नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहुणम्। पंच परमेष्टि भगवान की, संत श्रोमणे आचार्य भगवान गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज के, पूज्य आचार्य श्री समय सागर जी महाराज के। हमारा जीवन कैसे बेहतर बने, इसी विषय को समझने की कोशिश कर रहे हैं। कल ये बात रखी थी, जीवन को ऊपर उठाने के लिए, किसी भी लक्ष्य को पाने के लिए हमें उस मार्ग की आवश्यकता होती है, जिस मार्ग पे चल कर के हम अपनी मंजिल तक पहुंच पाते हैं। अब यह मार्ग, ये रास्ता ऐसा रास्ता नहीं होता है जैसे आप रोड पर चल रहे हो, रोड पर गाड़ी चला रहे हो। ये रास्ता एक ऐसा रास्ता होता है, इस रास्ते की शुरुआत हमारी मानसिक विचारधारा पर आधारित रहती है। मुख्य रूप से हमारे मन में उठने वाले भाव, हमारी संकल्प शक्ति, हमारे सोचने का नजरिया, हर परिस्थिति को किस दृष्टि से हम देखें, मुख्य रूप से ये होता है। इतना ही नहीं, इसके अलावा शारीरिक अवस्था की भी आवश्यकता होती है। इसके अलावा अन्य सहयोगी की भी आवश्यकता हमें होती है। कल एक बात आप लोगों के समक्ष रखी थी, दो प्रकार के कारण होते हैं। एक कारण जिन्हें हम अपने जीवन में अपनाते हैं, जो हमारे लिए सहयोगी कारण हो जाते हैं, साधक कारण हो जाते हैं। एक कारण जिनसे हमें बचने की आवश्यकता होती है, वो हमारे जीवन में बाधक कारण हो जाते हैं। साधक कारण का सद्भाव प्लस बाधक कारण का अभाव इज इक्वल टू सक्सेस। पर कारण की उपस्थिति रहने मात्र से ही एकदम से सक्सेस नहीं मिलेगी। कारण का आलम्बन लेना है, पर इन कारणों की उपस्थित रहने के पश्चात जब हम अपने जीवन में उपयोग करेंगे तो हमें सफलता अपने लक्ष्य की मिलती है। कई लोग ऐसे होते हैं जिन्हें सब अनुकूलता मिल जाती है, फिर भी वो अपने जीवन में लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाते। उन्हें उनके जीवन में कोई ज़्यादा बैरियर्स भी नहीं मिलते। अनुकूलता भी है, कोई विरोधी तत्व भी नहीं है, कोई गिराने वाला व्यक्ति भी नहीं है, कोई विपरीत परिस्थिति भी नहीं है।
फिर भी वे अपनी डेस्टिनेशन तक नहीं पहुंच पाते हैं। ऐसा इसलिए होता है पुरुषार्थ की कमी। जो हार्डवर्क होना चाहिए, जो समर्पण होना चाहिए, वह समर्पण उनके पास नहीं होता है। चर्चा करना है कौन कौन से साधक कारण होते हैं, कौन कौन से बाधक कारण होते हैं। आप लोगों से कहा भी था कि सोच करके आना आपके जीवन के लक्ष्य में क्या क्या उपयोगी हो सकते हैं। अब हम आपको बताएं कारणों को, उससे पूर्व एक और इम्पोर्टेंट बात, जो हम पाना चाहते हैं अपने जीवन में, जो अचीव करना चाहते हैं, उसे अचीव करने के लिए क्या अंदर वह तीव्र डिवोशन का भाव हमारे भीतर है भी कि नहीं। ऐसे लोग जिन्हें सारी अनुकूलता मिलती है, जिनके जीवन में कोई बाधक कारण नहीं होते हैं, वे इसलिए सफल नहीं हो पाते हैं क्योंकि अंदर की वो तीव्र लगन उनकी होती ही नहीं। आपने बहुत सारे स्टूडेंट्स देखे होंगे जो अच्छी स्कूल्स में पढ़ते हैं, सराउंडिंग बहुत अच्छी है, जो उन्हें नीड होती है सारी फैसिलिटीज उनके पास है, जो आवश्यक है सब कुछ उनके पास है, फिर भी वो अपने जीवन में वो सफलता अर्जित नहीं कर पाते। क्यों ऐसा? सोचना, कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जिन्हें कोई कोचिंग नहीं मिलती, यहाँ तक कि जिनके पास प्रॉपर स्टडी मटेरियल भी नहीं होता, यहाँ तक कि उनके पास कंडीशन भी ऐसी नहीं होती, वैसा क्षेत्र भी नहीं मिल पाता, घर में कोई ऐसी फैसिलिटी नहीं होती, झोपड़ी में रहते हैं, हो सकता है लाइट कनेक्शन भी ना हो, बुक्स आदि भी नहीं होती है, और इतना ही नहीं, हैंड टू माउथ खाने की व्यवस्था भी नहीं, पार्ट टाइम उन्हें जॉब भी करना पड़ता है। ऐसी परिस्थिति होते हुए भी वो बच्चे टॉप कर जाते हैं। होते हैं एक्सेप्शनल, कुछ बच्चे होते हैं, उनके भीतर ऐसा क्या होता है कि जो सब कुछ विपरीतता का सामना करते हुए भी ऊंचाइयों को छू लेते हैं, और जिन्हें सब कुछ मिलता है वे कुछ नहीं कर पाते। दोनों ही प्रकार के केसेस आप लोगों ने देखे होंगे। बिजनेस के क्षेत्र में भी जिन्हें बाप दादा की संपत्ति मिली है, मेन मार्केट में शॉप है, प्रॉपर्टीज है, सब कुछ है, लेकिन वो मार्केट में सरवाइव नहीं कर पाते। और कुछ ऐसे बिजनेसमैन होते हैं जीरो से हीरो बन जाते हैं। हर क्षेत्र में ऐसे लोग आपको मिल जाएंगे। जितने भी बेस्ट क्रिकेटर्स हैं इंडिया में उठा करके देखें, उनके बच्चे क्रिकेटर नहीं बन पाए, जबकि सब कुछ उन्हें मिला जन्म से। बेस्ट फिल्म एक्टर्स हैं, उनके बच्चे टॉप एक्टर्स नहीं बन पाए। पॉलिटिशियंस हैं,
उनके बच्चे वो अचीव नहीं कर पाए। और एक जीरो से स्टार्ट करता है, बहुत ऊपर तक पहुंच जाता है। जैसे कुछ नहीं मिला, बहुत ऊपर तक पहुंच जाता है। हर क्षेत्र में ऐसे लोग होते हैं। और हम जब शास्त्र को उठा करके देखते हैं, चक्रवर्ती का पुत्र कभी चक्रवर्ती नहीं बन पाता, नहीं बन पाता। चक्रवर्ती के हाथ के नीचे हजारों राजा होते, 32,000 मुकुटबद्ध राजा जिसे हमेशा प्रणाम करते हैं। चक्रवर्ती के जाते ही उसका सारा वैभव तितर बितर हो जाता है। क्यों आखिर ऐसा? यह भी सोचने की आवश्यकता है। ऐसा इसलिए होता है कि जो मंजिल को पाते हैं उनके भीतर एक जुनून होता है। एनी हाउ, करना है तो करना है। They don't ask how to do it. बस वो लगे रहते हैं, एनी हाउ करना है। आप अपनी मंजिल को पाने के लिए क्वेश्चन उठाओगे, हाउ टू डू, कैसे अचीव करना है, बस हाउ के आगे एनी लगा दो। परिस्थिति कैसी भी हो, हमें करना है। और वो करने वाले जो होते हैं, जुनून वाले व्यक्ति होते हैं। जुनून समझते हो क्या होता? पैशन, एक प्रकार का, एक ऐसा पैशन जो पैशन उसे सोने ही नहीं देता। अब्दुल कलाम हुए, उनके एक बड़ा अच्छा कोटेशन है, सपने वे नहीं होते जो सोने पर आते हैं, सपने तो वे होते हैं जो सोने ही नहीं देते। सपने वे नहीं होते जो रात के समय आते हैं, निद्रा में आते हैं। सपने तो वे होते हैं जो नींद ही नहीं लेने देते। अपने वे नहीं होते जो रोने पर आते हैं, अपने वे होते जो रोने ही नहीं देते। हाँ। बड़ी अच्छी बात उन्होंने कही। हर व्यक्ति यहाँ जिंदगी में सपना देखता है। आप लोगों ने भी सपना देखा होगा, और सभी देखते हैं। स्कूल के बच्चे, कॉलेज के बच्चे, बिजनेसमैन, जॉब क्लास वाले, हर एक का एक सपना होता है जीवन में। लेकिन आपका सपना रात का है कि दिन का है? कौन सा सपना है? रात को सोने के बाद आता है कि वह सपना आपको नींद नहीं लेने दे रहा? जुनून का अर्थ है जहां व्यक्ति की नींद ही उड़ जाए। नींद दो कारणों से उड़ती है। एक तो जब व्यक्ति बहुत ज्यादा टेंस हो जाता है तो भी उससे नींद नहीं आती, और एक जब तक अपना वो टारगेट अचीव ना कर ले तो उसे बेचैनी बनी रहती है। मुझे ऐसा करना है, इतना करना है। तो जिंदगी में यदि आप कुछ पाना चाहते हो तो सर्वप्रथम उसके लिए जुनून पैदा करना सीखो। लेकिन बहुत कम लोगों में जुनून होता है, अधिकांश लोगों में होता ही नहीं जुनून। वो तो ऐसे होते हैं, ठीक है जो जितना मिल जाए, हम तो उसमें संतुष्ट हैं। संतोष वृत्ति होना चाहिए जीवन में, पर संतोष वृत्ति कब होना चाहिए?
जब आप अपने टारगेट के लिए जी जान लगा करके मेहनत कर लो, सब कुछ भूल करके लगे रहो, दिन रात एक करके लगे रहो, सब कुछ खो करके भी उसे पाने के लिए डटे रहो, खूब परिश्रम कर रहे हूं, न भोजन न पानी, यहां तक कि अपने लिए भी समय न निकाल पाए हो। इतना परिश्रम करने के पश्चात यदि रिजल्ट आपके फेवर में नहीं आ रहा है, उस केस में संतोष रखना। हाँ? उस केस में व्यक्ति को फिर एक्सेप्ट करना चाहिए। ठीक है, मेरे भाग्य में जो है सो मैं उसे एक्सेप्ट कर लेता हूँ, स्वीकार कर लेता हूँ। अब मेरे मन में कोई शिकायत नहीं। लेकिन ये संतोष वाली बात इनिशियल स्टेज में नहीं आनी चाहिए। जो इनिशियल स्टेज में इतना ज़्यादा संतुष्ट हो जाएगा तो वो जिंदगी में कुछ नहीं कर पाएगा। ऊंचा उठने के लिए, आगे बढ़ने के लिए, जीवन को बेहतर बनाने के लिए एक और गुण होना चाहिए, और वो गुण है असंतोष का। कौन सा गुण होना चाहिए? वैसे असंतोष गुण नहीं माना जाता, असंतोष तो अवगुण माना जाता है। कहा जाता है कि व्यक्ति को हमेशा संतोषी वृत्ति रखना चाहिए, असंतुष्ट नहीं रहना चाहिए। लेकिन हम कह रहे हैं जीवन में यदि हम कुछ पाना चाहते हैं तो हमें संतोष नहीं, असंतोष रखना चाहिए। देखिए, असंतुष्ट व्यक्ति ही महत्वाकांक्षी होता है, और जिसकी महत्वाकांक्षा नहीं होगी वो अच्छे सपने भी नहीं देख पाएगा, ऊंचा उठने की कोशिश भी नहीं करेगा। तो थोड़ा सा डिफरेंस समझने की कोशिश करना, कब तक हमें अपनी महत्वाकांक्षा को पालना है और कब हमें उसे छोड़ देना, बैलेंस हमें पता रहना चाहिए। इनिशियल स्टेज में संतोष हमारे लिए अवगुण हो जाता है, गुण नहीं होता। फाइनल स्टेज में संतोष हमारे लिए गुण हो जाता है। इनिशियल स्टेज में महत्वाकांक्षा, जुनून, ये हमारी क्वालिटी होती है। जब रिजल्ट मिलने की बात आए, अब हम उस महत्वाकांक्षा से ऊपर उठ जाएं। अब हाय हाय नहीं, अब दौड़ भाग नहीं, अब उस परिस्थिति में अच्छे से जीना है, आनंद से जीना है। हमारी बात समझ में आ रही नहीं? हर एक व्यक्ति के सपने होते हैं, लेकिन जैसे आपके सपने होते हैं वैसा आपका जुनून नहीं होता। किसी का भी वैसा जुनून नजर ही नहीं आता। जब जुनून नहीं होगा तो आपको असफलता ही हाथ मिलेगी। हाँ, जुनून से रहित व्यक्ति मेहनत तो करता है, लेकिन वैसी मेहनत नहीं करता जैसी करना चाहिए। उतना देता ही नहीं हुआ। तो अपने भीतर ये पैदा करना सीखो। कैसा जुनून होना चाहिए? बताओ कैसा होना चाहिए? आपको उसके अलावा कुछ भी नजर ना आए, कुछ भी नहीं दिखना चाहिए, सिर्फ एक ही टारगेट। जैसे अर्जुन का टारगेट था,
जैसे अर्जुन का लक्ष्य था, उसके अलावा उसे कुछ नजर नहीं आ रहा था सब कुछ वहां पर, पेड़, पत्तियां, फूल, फल, टहनियां। लक्ष्य सिर्फ एक बिंदु मात्र था, और जो अलक्ष्य था वो हजारों नहीं लाखों की संख्या में थे। जो हम चाहना चाहते हैं बहुत छोटा सा, और उसी की सराउंडिंग में बहुत सारे ऐसे भी रहेंगे जो हम नहीं चाहते। उन्हीं के बीच में हमें अपने लक्ष्य को खोजना पड़ेगा। यदि हम ये सोचें कि जो हमारा गोल है उसके अलावा हमें कुछ ना मिले, संभव ही नहीं। जब हजारों टन मिट्टी खोदी जाती है तब कहीं हीरा और सोने की कणिकाएं मिलती हैं। हीरा यदि पाना चाहते हैं, सोना यदि पाना चाहते हैं, तो शर्त यही है, पहले हजारों टन मिट्टी, पत्थर निकालना होगा, इतने एफर्ट्स देने होंगे, और इतने हजारों टन मिट्टी में थोड़ा सा ही अमाउंट में मिलेगा। तैयार हो ऐसा एफर्ट करने के लिए? हाँ, ऐसा प्रयत्न। जिसकी तैयारी इसकी होती है वही व्यक्ति प्राप्त कर पाता है। फिर इसके लिए रोड ब्लॉक्स भी मैटर नहीं करते, हर्डल्स भी मैटर नहीं करते, उसके लिए कौन सहयोग कर रहा है नहीं कर रहा है वो भी मैटर नहीं करता, कोई फर्क नहीं पड़ता। और जब हमारा ये जुनून नहीं होता है तो हम हमेशा कमियां खोजने लगते हैं, दोष खोजने लगते हैं, शिकायत करने लगते हैं, हमें ये नहीं मिला, हमें वो नहीं मिला। हमारी गलती कुछ नहीं थी, अब क्या करें, परिस्थिति ऐसी निर्मित हो गई थी। जब भी हमारी दृष्टि उस कमी की ओर जाने लगे, शिकायत की ओर आने लगे, तो समझना परिस्थिति का दोष नहीं, दोष हमारा ही है। बिल्कुल। हम कहां तक, कब तक शिकायत करते रहेंगे? कब तक इंतजार करते रहेंगे कि सारी अनुकूलता मिलेगी तब हम ऊपर बढ़ेंगे? यह असंभव है, हो ही नहीं सकता, किसी के साथ नहीं होता है। एक्सेप्शनल केसेस बहुत रेयरली कभी एक आध हो जाए तो बात अलग है, लेकिन प्रायः हर एक व्यक्ति को हजारों टन मिट्टी खोदने के पश्चात ही वो सोना मिलता है। बैठे बिठाए मिल जाना बहुत लक फैक्टर हो तो मिलता है, बहुत बड़ा लक है, ऐसा भाग्य जिसका हो कि बैठा है और कोई व्यक्ति उसके हाथ में हीरे की कणिका डाल करके चला जाए। ऐसा होता नहीं। हमें स्वयं रास्ता बनाना है, हमें स्वयं उन मुसीबतों का सामना करना है। लेकिन ये मानसिकता तब बनती है जब अंदर का वो जुनून होता है पाने का। तो जुनून को पैदा करना सीखे अपने जिंदगी में, पैदा करो। उसके अलावा और कुछ भी हमें नजर ना आए,
कुछ भी ना दिखे। जब अर्जुन निशाना साध रहा था, कितनी सारी पत्तियां थी, वहां नहीं थी पत्तियां। सारे कौरव भी थे, पांडव, अन्य पांडव भी थे। द्रोणाचार्य ने जब सबसे पूछा तुम्हें क्या नजर आ रहा है, अन्य पांडव अन्य कौरव ने कहा कि हाँ पेड़ है, पत्तियां हैं, टहनियां हैं, फूल हैं, पत्तियां। अन्य पक्षी भी बैठे हैं, सबने बहुत सारा गिना दिया और सत्य यही था, किसी ने झूठ नहीं कहा। किसी भी कौरव ने झूठ नहीं कहा था, चाहे दुर्योधन हो, दुशासन हो, चाहे युधिष्ठिर हो, चाहे भीम है, सबने एक आंसर दिया था और कोई गलत नहीं कहा था। लेकिन अर्जुन का क्या उत्तर था, पता है ना वो स्टोरी, सबने सुनी होगी। अर्जुन को सिर्फ अपना लक्ष्य नजर आ रहा था। आपके साथ ऐसा होता है? आप तुरंत कहते हैं हम झूठ थोड़ी कह रहे हैं, जो है सो वो बता रहे हैं। तो अर्जुन को क्यों नहीं नजर आ रहा था वो सब? अब आप कहोगे कि महाराज जी हम थोड़ी अर्जुन हैं, हम तो सामान्य हैं। अर्जुन तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी था। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं था तो ऑर्डिनरी, पर एक्स्ट्रा एफर्ट डाल करके वो ऑर्डिनरी पर्सन भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बन गया। There is no one who is extraordinary here. All are ordinary person, but with extraordinary determination. एक्स्ट्राऑर्डिनरी डिटर्मिनेशन हमारे भीतर जब तक नहीं पैदा होगा तो हम कभी भी एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं बन पाएंगे। जन्म से सब सामान्य ही होते हैं, ऑर्डिनरी ही होते हैं। जन्म से सबको सब कुछ नहीं मिलता। एक्सेप्शनल केसेस होते हैं जो सोने की चम्मच लेकर के पैदा होते हैं, लेकिन जो सोने की चम्मच लेकर के पैदा होते हैं वे भी कुछ नहीं कर पाते, है ना। जैसे हमने कहा सचिन तेंदुलकर अपने बेटे को क्रिकेटर नहीं बना पाया, नेशनल क्रिकेटर, इंटरनेशनल नहीं बना पाया। सुनील गावस्कर नहीं बना पाया, जबकि उसकी एकेडमी थी, सब कुछ था उसके पास। अन्य बच्चों को अपनी क्रिकेट एकेडमी में सिखाता है। अब वही सचिन तेंदुलकर का जीन उसके बेटे में नहीं, सुनील गावस्कर का जीन उसके बेटे में। ऐसा क्या हो गया? वो चाह करके भी नहीं बना पाए। नहीं, वो तो चाहते थे, लेकिन उनके भीतर, उन बच्चों के भीतर वो डिटर्मिनेशन कहाँ था? तो जो ये कहते हैं कि जो जन्म से सोने की चम्मच लेकर के पैदा होते हैं वे लोग ऊपर से नीचे आ जाते हैं। बहुत सारे लोग उसमें कुछ ऐसे होते हैं उस एम्पायर को और आगे बढ़ा देते हैं, उस लेगेसी को और ऊंचा लेकर के जाने वाले होते हैं। पर जो अपनी उस लेगेसी को, इस विरासत को और ऊपर लेकर के जाते हैं, उनके भीतर वो डिटर्मिनेशन होता है। मुकेश अंबानी ने धीरू भाई अंबानी की विरासत को और आगे बढ़ाया, लेकिन अनिल अंबानी ने मिट्टी में मिला दिया, है ना। एक ही पिता के दो पुत्र, एक जैसी परवरिश जिन्हें मिली, एक जैसी सराउंडिंग जिन्हें मिली, सब कुछ एक जैसा मिला, लेकिन एक उस लेगेसी को कई गुना ऊपर लेकर के चला गया, और दूसरा जो उसे मिला था उसने उसे खो दिया। तो ऊपर पहुंचने वाले व्यक्ति वो ही होते हैं जिनके भीतर कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डिटर्मिनेशन होता है। जब तक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डिटर्मिनेशन हमारे भीतर ना हो
हम जिंदगी में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं बन पाएंगे, हम ऑर्डिनरी ही बन करके रह पाएंगे, उससे ज़्यादा ऊपर कुछ नहीं कर पाएंगे, नहीं उठ पाएंगे। तो वो जुनून जब तक नहीं होगा हम कुछ नहीं कर पाएंगे। जिंदगी में जुनून ही है जो सबसे महत्वपूर्ण होता है। ऐसे जुनूनी व्यक्ति के लिए दूसरों के द्वारा फेंके हुए पत्थर भी सीढ़ी का काम करते हैं। ये हमारे ऊपर आधारित है कि हम उस पत्थर को स्टेपिंग स्टोन की भांति यूज करते हैं कि स्टम्बलिंग ब्लॉक की भांति यूज करते हैं। अधिकांश लोग उन पत्थरों को, उन एडवर्स सिचुएशन को स्टम्बलिंग ब्लॉक की भांति यूज करते हैं। इट्स डिपेंड ऑन अस। ये हमारे ऊपर आधारित है। अधिकांश लोग उन्हें बाधा के रूप में देखते हैं, लेकिन जो जुनूनी व्यक्ति होता है बाधक को भी साधक बना लेता है। उन पत्थरों को उन्होंने सीढ़ी बना ली। ये करामात उसकी होती है। तो ऐसा जुनून है आपके प्रति, आपके मन में, आपके भीतर है? ये स्वयं पैदा करना होगा, ये कोई जबरदस्ती नहीं पैदा करा सकता। पिता भी नहीं करा सकते, गुरु भी नहीं करा सकते, टीचर भी नहीं करा सकते, आपका कोई व्यक्ति, आपका मित्र भी नहीं करा सकता। वे आपके लिए अच्छी सराउंडिंग दे सकते हैं, आपके लिए सारी अनुकूलता प्रोवाइड करा सकते हैं। माता पिता बच्चों के लिए अच्छी से अच्छी कोचिंग प्रोवाइड करा सकते हैं, सारी फैसिलिटी दे सकते हैं, पढ़ने के लिए एक एनवायरनमेंट दे सकते हैं, एक स्टडी रूम बना करके दे सकते हैं, स्टडी टेबल ला करके दे सकते हैं। और क्या कर सकते हैं? टीचर दे सकते हैं, बुक्स दे सकते हैं, और क्या कर सकते हैं ज़्यादा? लेकिन पढ़ना तो स्वयं ही होता है ना। वो ज्ञान नहीं भर पाएंगे, वो निमित्त बन जाएंगे, ज्ञान के साधन बन जाएंगे। दुनिया हमारे लिए एक प्रकार से सहयोगी बन सकती है, लेकिन करना हमें स्वयं होगा, और उसकी शुरुआत उस जुनून से होती है। किनके भीतर है वो जुनून? जिनके भीतर वो जुनून होगा बस उन्हीं के लिए सफलता मिलने वाली होती है। आप कहोगे कि महाराज जी कैसे पॉसिबल है? तो फिर आप अंदर से चाह ही नहीं रहे अभी तक। अंदर से उस चाहत को पैदा करना सीखो। वो है तो ठीक है, वो नहीं है तो कुछ नहीं, बस इसके अलावा और कुछ नहीं। शास्त्रों में आता है इदम एव ईदृशम एव तत्वम न अन्यत न च अन्यथा। जिसे हम कहते हैं ना गहरा सम्यक दर्शन, गहरी आस्था, गहरी श्रद्धा, अडिग श्रद्धा, निशंकित श्रद्धा, चलायमान जो नहीं होता है। धर्म में उसे निशंकित श्रद्धा कह दिया गया, कर्म क्षेत्र में उसे जुनून कहा गया। जितने भी आतंकवादी होते हैं जो फिदाइन अटैक करते हैं, नहीं, ह्यूमन बम जो बन जाते हैं, वो जुनून ही होते हैं। उसके बिना कोई कार्य कर ही नहीं सकते।
तो ऐसा व्यक्ति अपने मृत्यु की भी चिंता नहीं करता, उससे भी डर नहीं लगता। ये बात अलग है कि उन्होंने दिशा गलत चुन ली अथवा उनका ब्रेन वॉश गलत तरीके से कर दिया गया, लेकिन जिस दिन उनकी दिशा बदलेगी वो व्यक्ति बहुत जल्दी ऊपर पहुंच जाता है। इसलिए कहा जाता है जो जितना बड़ा भोगी होता है, जब वो योगी बनता है तो सबसे पहले कल्याण करता है। अंगुलीमाल का नाम आता है, सुना है आपने? कथा सुनी अंगुलीमाल की? नहीं सुनी? इतिहास पढ़ा नहीं क्या आप लोगों ने कुछ? ये तो बड़ी फेमस स्टोरी है। अंगुलीमाल एक ऐसा डाकू था जो सबको मारता था, खाता था, और मार करके उसकी उंगली काट करके उसने एक माला बना ली और अपने गले में माला पहनता था। कौन सी माला पहनता था? फूलों की नहीं, उंगलियों की माला पहनता था। और जितने लोगों को मारता चला जाता था उतनी उंगलियां उसके माला में ऐड होते चले जाती थी। बिल्कुल ऐसा वो डाकू था, ऐसा क्रूर था वो। सारी दुनिया उससे थर्राती थी। जिस पहाड़ी पे रहता था कोई इसके निकट नहीं आता था। शायद उसने 999 लोगों को मार दिया था, जहां तक हमें याद है, इतनी फिगर है। और उतनी उंगलियों की माला वह पहनता था। एक बार एक महात्मा उसी पहाड़ी की चोटी से गुजरने के लिए तैयार होते तो गांव वाले उन्हें समझाते, शायद महात्मा बुद्ध की कथा आती है, गांव वाले उसे समझाते हैं महात्मा यहाँ से ना जाए, क्योंकि इस पहाड़ी के ऊपरी छोर पर एक खूंखार डाकू रहता है और वो किसी को नहीं बख्शता, किसी को नहीं छोड़ता है। जो वहां से निकलता उसको मार देता है और मार करके उसकी उंगली को अपने गले में लटका लेता है। तो महात्मा बुद्ध ने सुना, बोले अब तो हमारा जाना और जरूरी हो गया। जब वो अपने रास्ते को बदलने को तैयार नहीं है तो हम अपने रास्ते को कैसे बदल दें? अब उससे भेंट करना बहुत आवश्यक हो गया है। बड़ी निडरता से वो उस रास्ते से जा रहे थे। दूर से अंगुलीमाल ने देखा एक व्यक्ति चला आ रहा है, निर्भय होकर के चला आ रहा है, सीना तान करके चला आ रहा है, लेकिन चेहरे का कुछ तेज दिख रहा था। तो न जाने क्या भाव आया, चूंकि वो सन्यासी के भेष में थे। अंगुलीमाल ने कहा, चाहता तो हूं तुरंत मार दूं, लेकिन ये कोई सन्यासी एकदम से अच्छा नहीं हो गया। तो चेतावनी दे दी, तुम मुझे सन्यासी नजर आ रहे हो, इसलिए चेतावनी दे रहा हूं, इस रास्ते को छोड़ दो, लौट जाओ। मैं किसी को बख्शता नहीं, छोड़ता नहीं हूं। जो भी व्यक्ति यहां से निकलता है मैं उसे मार देता हूं, पर तुम मुझे कुछ अलग प्रकार के नजर आ रहे हैं, इस कारण कह रहा हूं छोड़ दो इस रास्ते को। लेकिन वे और आगे बढ़ते जा रहे थे। अब अंगुलीमाल तमतमा गया, मेरी चेतावनी को भी इसने अनसुनी कर दिया। हाथ में बहुत बड़ा फरसा था, क्रोध से भरा हुआ था। अब सोचा कि एक ही बार में काम तमाम कर दूंगा, लेकिन जैसे ही मारने को हुआ तो तुरंत उस महात्मा ने कहा, ठीक है, तो मुझे मारना चाहते हो मार लो। उस कॉन्फिडेंस को अंगुलीमाल ने देखा तो थोड़ा सा अंदर से घबरा भी गया। बोले आज तक बहुत सारे व्यक्ति देखे, आदमी देखे, लेकिन ऐसा व्यक्ति आज तक नहीं देखा जिसे मौत से भी डर नहीं लग रहा। सामने फरसा लेकर के खड़ा हुआ है, एक ही प्रहार में गर्दन अलग हो जाएगी, लेकिन वो एकदम निडर।
कोई विशेष व्यक्ति से लगता है। महात्मा ने कहा मारना चाहते हो तो मार दो, बस मारने के पहले एक काम कर दो। तो बोले क्या? बोले सामने वृक्ष दिख रहा है, इस वृक्ष से कुछ पत्तियां तोड़ करके मुझे दे दो बस। पत्तियों की क्या बात है? उसने फरसा चलाया, बहुत बड़ी डगाल काट के रख दिया। बोले लो। बोले मैंने तो तुमसे 4 पत्ती मांगी थी, तुमने इतनी बड़ी डगाल काट करके रख दी। बहुत अच्छा, बस एक काम और कर दो, फिर इसके बाद तुम फ्री हो, तुम जो चाहो कर सकते हो। बोले क्या? बोले जहाँ से ये डगाल टूटी है बस उस डगाल को उसी पेड़ पे लगा दो। क्या कहा? जहाँ से डगाल टूटी है उस पेड़ पे जोड़ दो। तब उसने कहा अरे जब डगाल टूट जाती है पेड़ से कैसे जुड़ती है? कोई जुड़ने का थोड़ी उपाय होता है। तो वो कहते हैं महात्मा नहीं, मैं तो जोड़ सकता हूं, मैं जोड़ने का ही काम करता हूं। तोड़ना बड़ा आसान होता है, लेकिन जहां से वो टूटा है वहां जोड़ना बड़ा कठिन होता है। मारना बड़ा आसान होता है, किसी को भी समाप्त करने में क्या लगता है? एक फरसा ही तो चलाना, एक वार ही तो करना है, वो व्यक्ति समाप्त हो जाएगा। बात तो तब है तुम उसे जोड़ दो। जान लेना तो बड़ा आसान है, बात तो तब है जब आप किसी को जान दे दो, प्राण दे दो, उसे बचा लो। इतना सुनना था, न जाने उसके मन में क्या भाव आया, फरसा हाथ से गिर गया। अभी तक जो क्रोध से तमतमा रहा था, न जाने क्या परिणति हुई, चरणों में बैठ गया, आंखों से अश्रुधारा। बोले आज तक मैंने जीवन में बहुत पाप किए, बहुतों को मारा है, लेकिन आज मैं आपकी शरण में आता हूं। और उसी क्षण वो साधु बन गया, उसी क्षण वो साधु बन गया। जिस अंगुली माल के नाम से सारी दुनिया थर्राती थी, वो एक महात्मा बन गया। जब जंगल के राज्य के राजा ने सुना कि वो डाकू महात्मा बन गया, तो मन में भाव आया कि चलो देखा जाए, ऐसे कैसे हो सकता है, इतना खूंखार डाकू एकदम से साधु बन जाए। और वहीं बैठ कर के वो जाप कर रहा था, लेकिन जाप भी कौन सी कर रहा था? गुरु ने तो जाप दी थी राम राम की, लेकिन उसने जाप शुरू की मरा मरा की। क्या जाप शुरू की? बोले राम राम नहीं आता मुझे, तो मरा मरा ही आता। बोले ठीक है, मरा मरा ही फेरो। बोले राम राम से मरा 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 मरा, क्या हो गया? राम का विपरीत मरा। जब राजा दर्शन करने आता है तो गुरु से पूछता है, सुना है वो खूंखार डाकू साधु बन गया है, कहाँ है? तो वो ऐसे अपने ध्यान में लीन था, ध्यान इतना मग्न था, उसको ये भी नहीं पता चला कि राजन आया दर्शन करने। गुरु कहते हैं ये पड़ोस में बैठे हैं साधु। बोले ऐसे महान साधु? बिल्कुल हाँ। बोले ऐसा ही महान साधु जो क्रूर था, हिंसक था, अब अहिंसा उसकी आंखों से झर रही थी, करुणा का भाव उसके हृदय से टपक रहा था। एकदम निष्प्रह हो गया, संसार से पूरा ऊपर उठ गया और डूब गया। तो जो भोगी था कल तक, जब योगी बना तो कैसा योगी बना, और बहुत जल्दी उसका कल्याण आ गया। कथा आती ऐसी, बहुत महान साधु बन गया, बहुत जल्दी कल्याण हो गया। तो हम ये कह रहे थे, जो जुनूनी व्यक्ति होता है, बस जिसकी दिशा जिस दिन बदल जाएगी, वो बहुत जल्दी ऊपर उठ जाएगा। जो
तीव्रतम भोगी होता है वो भी एक प्रकार के जुनून को लेकर के चलता है। जितने भी आतंकवादी होते हैं, डाकू होते हैं, जो मौत से कभी नहीं डरते, वे सब जुनूनी ही होते हैं। और जो साधु होता है वो भी जुनूनी होता है, उसे भी कोई डर नहीं लगता। दोनों एक्सट्रीमिस्ट होते हैं। तो जिंदगी में ऊंचा उठने के लिए हमें एक्सट्रीमिस्ट होना पड़ेगा। समझ रहे? एक्सट्रीमिस्ट, एक्सट्रीम स्थिति तक जाना पड़ेगा। किसकी एक्सट्रीमिटी होना चाहिए? जैसे अर्जुन के मन में अपने लक्ष्य के प्रति थी। अर्जुन के मन में लक्ष्य के प्रति वो भाव था, लक्ष्य के अलावा कुछ नजर नहीं आ रहा था। ऐसे ही जो व्यक्ति सफलता पाना चाहता है, जिंदगी को अच्छा बनाना चाहता है, कुछ बेहतर बनाना चाहता है, तो अंदर से वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डिटर्मिनेशन लाना सीखो। अंदर से ऐसा तीव्र समर्पण का भाव अपने उस गोल के प्रति, लक्ष्य के प्रति, फिर चाहे बात पढ़ाई की हो, डिग्री की हो, बिजनेस की हो, जॉब की हो, अथवा अच्छे जीवन जीने की हो, अथवा साधु बनने की हो, किसी भी क्षेत्र की बात हो। ऊंचाई में पहुंचने वाले हर लीडर की एक कॉमन चीज होती है, और वो होती है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डिटर्मिनेशन। क्षेत्र भले ही भिन्न भिन्न हो सकते हैं, लेकिन मानसिकता एक जैसी ही होती है। चाहे वो धर्म क्षेत्र का हो, चाहे वो कर्म क्षेत्र का हो, कहीं का भी हो, क्षेत्र से कोई फर्क नहीं पड़ता। ज्यादा फर्क पड़ता है मानसिकता से। बस जिसकी ऐसी मानसिकता हो जाएगी, जिंदगी में वो कुछ भी कर सकता है, कुछ भी कर सकता है। ऐसा जुनूनी व्यक्ति अपने यहां फिर सारे रास्तों को भी खोज लेता है। फिर उसके रास्ते में जितने भी बाधक कारण आते हैं, उनसे कभी घबराता नहीं, डरता नहीं। डरना तो दूर, उन बाधक कारणों को ही वो साधक कारण बना लेता है। वो विरोधी को ही अपना मित्र बना लेता है, शत्रु को ही मित्र बना लेता है। बिल्कुल देखना, एक आचार्य की विशेषता, आचार्य के पास जो भी आता था वो उन्हीं का होकर के रह जाता था। बिल्कुल सोच करके कुछ और जाता था, सोच करके जाता था मुझे ये शंका करना है, ये बहस करना है, ऐसा पूछना है, वैसा पूछना है, आप ये गलत कर रहे हैं, ऐसा कहना। लेकिन न जाने क्या होता था, वो अपने सारे दुर्भाव को भूल जाता था, और जैसा जैसा वो कहते गुरुदेव, बिल्कुल वैसा वैसा वो मान लेता। ये विशेषता होती है। ये क्यों आता है हमारे भीतर, उनके भीतर, उन महान आत्माओं के भीतर कैसे आता है? सिर्फ वह समर्पण का भाव। ऐसा समर्पित व्यक्ति फिर कभी शिकायतों से नहीं भरता। ऐसा समर्पण व्यक्ति कभी एक्सक्यूजेस नहीं देगा, वो बहाने नहीं खोजेगा। आपको अधिकांश वे लोग मिल जाएंगे जब वो जीवन में ऊपर नहीं उठते हैं तो ढेर सारे बहाने गिनाने लगते हैं। क्या करें, परिस्थिति ऐसी निर्मित हो गई थी, उस व्यक्ति ने धोखा दे दिया, कंपटीशन बहुत हो गई मार्केट में, आज के ज़माने में सरवाइव करना इतना कठिन हो रहा है, तो ऊपर बढ़ना तो और कितना कठिन हो जाएगा। तो जो सक्सेसफुल नहीं होते हैं उनके पास ढेर सारे एक्सक्यूजेस होते हैं, और जो सक्सेसफुल हो जाते हैं उनके पास सिर्फ एक एक्सक्यूज होता है, और वो होता है एनी हाउ, करना है तो करना। तो आप क्या हो जीवन में उठने के लिए?
आप पूछते हो रास्ता, somehow I will do it, somehow को भूल जाओ। झूले किसी तरह मैं कर लूंगा, somehow को भूल जाओ। somehow की बजाय एनी हाउ लेकर के आओ, सम को हटा करके एनी लेकर के आओ। तो एनी हाउ वही व्यक्ति ला सकता है जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डिटर्मिनेशन अपने भीतर रखता है। उसके बिना और कोई रास्ता है ही नहीं, क्योंकि यहीं से शुरुआत होती है, यहीं से हमारी मानसिकता सही बनना शुरू होती है। और ये मानसिकता प्राय बहुत कम लोग बना पाते हैं। बनाते हो आप लोग? क्यों नहीं बनाते? इसलिए नहीं बनाते कि आपने मन में ये भाव पाल कर रखा है, बैक ऑफ माइंड ये बना करके चला है, हम तो ऑर्डिनरी पर्सन हैं, हम तो सामान्य जगह पैदा हुए हैं, हमारे सपोर्टिंग में कोई लोग नहीं रहते हैं, मदद करने वाले नहीं आते हैं, हम ज़्यादा कुछ जानते नहीं हैं, हम हिंदी मीडियम से पढ़े हुए हैं, हमने गांव में जन्म लिया है, हमारा बैकग्राउंड इस प्रकार का बिजनेस का नहीं रहा है, हमारी फैमिली में कोई इस रास्ते पे चलने वाला नहीं रहा है। कितने सारे एक्सक्यूजेस। आपकी मानसिकता कैसी बन गई है? अब पहले से ही आपने ये सारे के सारे हर्डल अपने ही मन में क्रिएट कर लिए। जब हम अपने ही मन में पहले से सारे के सारे बहाने खोजते चले जाएंगे, तो बाहर रास्ता कितना भी क्लियर क्यों ना हो, हम उस पर चल ही नहीं पाएंगे। तो बाहर के हर्डल्स को तो बाद में दूर करना, पहले अपने मन के हर्डल को दूर करना शुरू करो। क्या समझ में आ रहा है? क्या समझ में आ रहा है? बिना इसके कुछ नहीं होने वाला। ये पहली स्टेज है। कल हमने कहा था साधक कारण बाधक कारणों का अध्ययन करना, लेकिन उसके पूर्व ये भी बहुत आवश्यक है, क्योंकि इसके बिना कुछ नहीं हो सकता। और एक बार जो व्यक्ति इस प्रकार का हो जाता है, फिर वो किसी भी क्षेत्र में हाथ डाले, हर जगह वो टॉप ही करेगा, कहीं भी चले जाए, क्योंकि उसकी मानसिकता ही ऐसी बन गई है। वो बिजनेस करेगा तो टॉप कर लेगा, सर्विस करेगा तो टॉप करेगा, पढ़ाई करेगा तो टॉप करेगा, कर्म क्षेत्र में आएगा, कुछ भी करे XYZ, हर जगह वो लीडर ही बन करके निकलेगा। तो दुनिया में जितने भी लीडर्स होते हैं, ऊंचाइयों को छूने वाले होते हैं, लक्ष्य को पाने वाले होते हैं, उनके भीतर एक कॉमन चीज होती है, और वो है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डिटर्मिनेशन। लेकर के आने की कोशिश करो। सोचो तो सही, आज सोचोगे तो हो सकता है कल भाव भी बने कि नहीं हम भी कुछ कर पाए। तो अर्जुन को याद रखना, ये मत कह देना वो तो महापुरुषों में आते हैं, हम तो सामान्य हैं। जन्म से कोई महापुरुष नहीं होता है, जन्म से सब सामान्य होते हैं, कर्म से ही वे महान बनते हैं। तो जन्म से के समय आप में और उनमें कोई ज़्यादा अंतर नहीं रहता, सब एक जैसा ही रहता है। लेकिन अपने उस समर्पण के भाव पर, उसी पर डिपेंड होकर के उन्होंने ऊंचाइयों को छी। ठीक है, हम अर्जुन न भी बन पाए, टॉप मोस्ट पोजीशन में न भी आ पाए, तो सेकंड टॉप तो आ ही सकते, थर्ड टॉप तो आ ही जाओगे कि नहीं आगे। तो इस प्रकार की सोच अपने भीतर पैदा करना चाहिए। समय हो गया, इतना ही रखें। बोले देवाधिदेव श्री आदिनाथ भगवान की